दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश टाइम में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, एक थैले से बैलून्स बाहर आ रहे हैं और वो कुछ बता रहे हैं आपको। कुछ मैं बताऊंगा उसके बारे में, वो क्या बताना चाहते हैं, अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं कि ये बैलून क्या है, ये किस कैटेगरी का है, इसका नाम क्या है, क्या काम करता है। ये बैलून अलग प्रकार के हैं। जी हाँ, ये उड़ने वाले बैलून ही नहीं, उड़ते भी हैं और कुछ सिखाते भी हैं। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी हाँ, देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच के परिचय को जानते हुए हमने बात को आगे बढ़ाया था, जिसमें हमने सबसे पहले नाउन को लिया था और नाउन को समझा था, नाउन को जाना था, उसके प्रकार को देखा था, प्रकार को समझा था। कुल मिलाकर नाउन को हमने ऑपरेट किया था, ऑपरेशन किया था उसका। उम्मीद करता हूं वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों ने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा, आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर अभी देख सकते हैं। चलिए ज्यादा समय खराब न करते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक पर चलते हैं, मुद्दे पर आते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि ये माजरा क्या है। ये यहाँ पर जो रायता फैला हुआ है, और रायता क्या है, उसका मतलब क्या है। रायता बहुत काम का है, ये बहुत काम का है रायता। देखिए जरा, प्रोनाउन, ये एक थैला है, एक बैग है। प्रोनाउन रूपी, प्रोनाउन नामक। प्रोनाउन किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। गुब्बारे जो निकल रहे हैं इसमें से, उसकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले जड़ समझते हैं। जड़ ये क्या है, क्योंकि गुब्बारे भी यहीं से आ रहे हैं। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। चलो हिंदी में समझ लेते हैं। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है, या प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो संज्ञा मतलब नाउन की जगह प्रयोग किए जाते हैं। आप नहीं समझे बात को, नहीं समझे तो अभी समझा देते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। अब हम राम को ना बार बार बोलकर यदि हम उसकी जगह ही को प्रयोग कर लें, ही गोज टू स्कूल, तो ही जो यहां पर आया है वो ही राम की जगह आया है। राम जबकि संज्ञा है, नाउन है, इसलिए हमने संज्ञा की जगह, राम की जगह ही को रखा है। तो ही क्या हुआ यहां पर? प्रोनाउन हुआ। समझ गए होंगे आप? तो उन शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। देखिए अब बात करते हैं आगे इसके प्रकार की। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। देखिए प्रोनाउन के 10 प्रकार होते हैं। किसी किसी बुक में आपको 6 मिलेंगे, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 9, किसी में 10। तो ये अप डाउन हो सकता है, आप इससे घबराइए मत, परेशान मत होइए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल, आप यहां पर देख रहे होंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे, अभी हम केवल परिचय जान लेते हैं, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, डिटेल में बात करेंगे हम। मगर पहले परिचय ले लेते हैं, कौन क्या है, कौन व्यक्ति कहां से आया है। जैसे आप कहीं शादी फंक्शन में जाते हैं, परिचय जानते हैं, तो आपके मित्र सहपाठी कि भाई ये कौन है, इनसे हमारा परिचय कराइए। तो वही परिचय चल रहा है आज प्रोनाउन का। चलिए परिचय बड़े ध्यान से करना, आपको नाम ध्यान रखना है। ये परिचय आपको बहुत काम देने वाला है। देखिए पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, ईटीसी आदि। ये जो भी आप उदाहरण देख रहे हैं, ये सब पर्सनल प्रोनाउन के हैं। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, डिटेल में बात करेंगे, ये केवल छोटा सा परिचय है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन का यदि मैं आपको हिंदी अर्थ की बात करूं, तो पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकार को बताना, अधिकार को दर्शाना, वो पजेसिव प्रोनाउन होता है। चलिए जैसे अब उसके उदाहरण कौन कौन से होंगे? माई, योर, हिज, हर, ईटीसी। इस तरह के जो भी उदाहरण होंगे वो पजेसिव प्रोनाउन के होते हैं। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरे नंबर पर आता है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखिए रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये बताता है, यदि आपने बहुत वाक्य ऐसे पढ़े हैं, मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। देखिए हिमसेल्फ, इटसेल्फ, अवरसेल्फ, योरसेल्फ, माई सेल्फ, ये जो भी सेल्फ के उदाहरण होते हैं वो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। आप समझ गए होंगे। सेल्फ केस जहां आए वो रेफ्लेक्सिव होगा। एक बात इसमें आगे जाकर और जुड़ेगी, क्योंकि एक अन्य नाम से
प्रोनाउन अभी आने वाला है, हम क्रम से चल रहे हैं, अभी आगे आएगा, वो भी आपको रंग रूप में ऐसे ही दिखाई देगा, सेल्फिश। वहां पर कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बारीक बताऊंगा, अंतर बताऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा, परेशान मत होना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के उदाहरण क्या होते हैं? देखिए, ईच अदर, वन अनदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन के उदाहरण है। इतना तो मैं मानता हूं कि आप ये छोटी सी बात तो ध्यान रख सकते हैं, इतनी बुद्धि तो आप में होगी, जहां तक मेरा मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में देखिए क्या क्या आता है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आ जाता है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है संकेत करना। आप यदि किसी की तरफ इशारा करके बात करें, संकेत कर कर बात करें, तो वो डेमोन्स्ट्रेट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या क्या उदाहरण आ जाएंगे देख लेते हैं। जैसे फ्यू, सम, एवरीवन, ऑल, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन के उदाहरण हैं। डिटेल में बात करेंगे, तनाव नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आ जाते हैं? whom, that, what, etc, इस तरह के उदाहरण जो हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन के हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है? हु, हाउ, विच, वेयर, etc, ये सब आदि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आ जाएंगे। देखिए कुछ प्रोनाउन के एग्जाम्पल आपको मिलते जुलते लग रहे होंगे, जैसे कि ये और ये। यहां पर इंटरोगेटिव आया है, यहां पर रिलेटिव आया, मगर यदि हम शब्दों की बात करें तो यहां पर इंटरोगेटिव वर्ड आपको देख रहे होंगे और यहां पर भी आपको इंटरोगेटिव वर्ड देखने को मिल रहे हैं। परेशान नहीं होना, फंक्शन अलग है, रोल अलग है। रोल को समझेंगे बारी बारी से, यहां से शुरू करेंगे और ऑपरेशन करते करते यहां तक हमें आना है। चिंता की कोई बात नहीं है, परेशान मत होइए, आगे बढ़िए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या जाता है जी? ईच, आइदर, नाइदर, etc, जो भी इस तरह के प्रोनाउंस हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है जी? देखिए हिमसेल्फ, इटसेल्फ, माई सेल्फ, etc, ये प्रोनाउन इस प्रोनाउन से मैच करता है। आप यहां पर उदाहरण देखिए और यहां पर देखिए, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है, सेम बेशक हो मगर अंतर है। अंतर कैसे करेंगे? अंतर उनके प्रयोग का है। कोई कहां प्रयोग होगा, ये कहां प्रयोग होगा और ये कहां प्रयोग होगा, बिल्कुल अंतर हो जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए आपने अब से पहले प्रोनाउन के टॉपिक को बहुत बार पढ़ा होगा, ये 5th 6th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक है जो जनरल कंपटीशन में भी आता है। आप यदि किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो वहां पर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ग्रामर से यदि कोई पार्ट आता है तो ये बहुत एक बेसिक चीजें ऐसी होती हैं जो हमें आनी चाहिए और हमें पता होनी चाहिए। यदि आपको नहीं पता है तो मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को आपको अच्छे से बताता हुआ समझाता हुआ चलूंगा। जिस तरह हमने नाउन के विषय में बात की थी उसी तरह हम प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। आज हमारा केवल उद्देश्य इतना था कि हमने परिचय कर लिया है कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। अब बारी बारी से उनके घर पर जाकर मिलेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, अच्छे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर इसे पहले इसे फिर इसे फिर इसे फिर इसे सबका नंबर लेगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबके घर पर जाकर चाय पानी पीनी है, नाश्ता करना है। कोई खाना खिला देगा तो ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलो खैर, तो मजाक की बात थी। देखिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे, उसको ऑपरेट करेंगे, उसको ऑपरेशन करेंगे, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करा देता हूं, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का चिन्ह जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। देखिए यहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि मैं आपकी अंग्रेजी अच्छी करा दूंगा। अच्छी का मतलब इतनी तो करा ही दूंगा कि आप अपने घर में छोटे भाई बहन को बता सके, पढ़ा सके। यदि वो आपसे कुछ पूछने लगे तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, आप कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें उनकी समस्या का हल करें, उन्हें बताएं, उन्हें पढ़ाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।